रेड्डी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके बयानात ने बड़ी हलचल मचा दी है। जय शाह बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के बयानात की वजह से भारतीय मीडिया में बड़ी हलचल है, सोशल मीडिया में बड़ी हलचल है। तो ये बताइए कि भारत ये कह रहा है कि श्रीलंका में हम कराना चाहते हैं कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है सेठी साहब? जी, हमने उनसे दो बातें कही हैं। हमने कहा कि 4 या 5 मैचेस आप पाकिस्तान में खिला लें और 8 मैचेस करें, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे खिला लें। पहले इसका फैसला करें कि आपको मंजूर है कि नहीं। जब आप इसका फैसला हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है कि हमारा हाइब्रिड मॉडल आपको मंजूर है अनकंडीशनली, तो फिर उसके बाद हम आपके साथ बैठ के तय करेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। श्रीलंका होगा, यूएई होगा, बांग्लादेश होगा, क्या लंदन भी हो सकता है कि नहीं। ये सारी बातें बाद में हम उनसे करेंगे। पहले ये फैसला करें कि मेरा हाइब्रिड मॉडल मंजूर है कि नहीं। जी, तो कब तक तवक्को रखें सेठी साहब के, चूँकि सितंबर के फर्स्ट वीक में होना है, स्केड्यूल भी आना है, तो कब तक तवक्को रखें कि कोई हतमी चीज़ सामने आ जाएगी? मेरा ख्याल है अब फैसला करीब ही होने वाला है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ उनके किसी साहब की जो कि नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ शायद रब्ता हो। उन्होंने मुझे कहा तो है कि आज दोपहर तक मैं आपसे रब्ता करूँगा, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और रब्ता करें, फिर उनके साथ फाइनल डिस्कशन होती है। अच्छा सेठी साहब, आपने जो कार्ड खेला है कि वर्ल्ड कप का, कि अगर भारत नहीं आ रहा, उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, तो आपने कहा हम भी अपनी हुकूमत से पूछेंगे और अगर हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो हम वर्ल्ड कप बजाय भारत में खेलने के किसी और मुल्क में खेलेंगे। आप समझते हैं ये फीजिबल होगा आईसीसी के इवेंट में? क्योंकि ये तो एशिया कप है, आईसीसी के इवेंट में, और पाकिस्तान भारत से जो आमदनी होती है मैचेस से, स्टार वाले भी परेशान हैं, क्योंकि एशिया कप का मैच अगर पाकिस्तान भारत नहीं होता, पाकिस्तान नहीं जाता, जो वैल्यू है पाकिस्तानी टीम की वो सबको पता है। तो आप समझते हैं कि इस पे भी अगर बात होती है, क्योंकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है सेठी साहब, तो इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, इस वक्त मामला खुला है। मैं खुद वर्ल्ड कप की बात नहीं करना चाहता था, इसके साथ लिंक नहीं करना चाहता था, मगर मीडिया की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि बताइए कि अगर यहाँ ऐसे होता है तो फिर वर्ल्ड कप में कैसे होगा। अब सिचुएशन ये है जी कि जैसे बीसीसीआई को अपनी हुकूमत की परमिशन लेनी पड़ती है, हमें भी अपनी हुकूमत की परमिशन लेनी पड़ती है जब हिंदुस्तान का मामला आता है। आपको याद होगा 2016 में हमने हुकूमत की इजाज़त दी थी, तो फिर हमारी टीम गई थी और उसमें भी एक शर्त थी कि हम सिक्योरिटी एंगल से जाके सारे सेंटर्स को देखें। जी। हमने फिर हमारी टीम भी गई, धर्मशाला को ख़त्म किया और कलकत्ते में फिर मैचेस करवाए। तो इसलिए वो अभी मामला दूर है। तो ये ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट हमें कहे कि नहीं, वहाँ भी हाइब्रिड मॉडल इंसिस्ट करें, या हमारी गवर्नमेंट ये कह सकती है कि नहीं, इट्स ओके, आप जाके इंडिया में खेल लें। तो ये जो सिलसिला है ये हुकूमत पे छोड़ा है। मैंने रास्ता खोलने की कोशिश की है कि अगर हुकूमत हमें ये कहती है कि आप हिंदुस्तान में आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं है और हालात ठीक नहीं है, तो फिर हमें भी शायद उस वक्त हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंसिस्ट करना पड़े, मगर ये हुकूमत का फैसला हो। सही, ये बोर्ड का नहीं होगा। दूसरी चीज़ सेठी साहब के लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस में है भारत के श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड। अफगानिस्तान तो न्यूट्रल है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश है, जो मेरे पास इत्तलात आई हैं भारतीय मीडिया से, कि श्रीलंका में हो एशिया कप, क्योंकि लास्ट ईयर डिफ़ॉल्ट हो गया था श्रीलंका और क्रिकेट श्रीलंका को पैसों की अशद ज़रूरत है। तो आप समझते हैं इस तरह की फिजिबिलिटी हो सकती है कि पूरे का पूरा वो एशिया कप कराना चाह रहे हैं वहाँ पर? नहीं, पूरे का पूरा तो नहीं हो सकता ना जी। हाइब्रिड मॉडल पहले करना पड़ेगा, पहले 5 मैचेस हमारे यहाँ कराने पड़ेंगे और बाकी जो मैचेस है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सारे का सारा एशिया कप कहीं और हो। अगर ऐसे वो इंसिस्ट करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, ये तो मैंने वाजे कर दिया उनको। अच्छा। तो मेरा ख्याल है उनके दरमियान अभी ये बात चल रही है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट्स अ गुड सोल्यूशन, और पॉलिटिक्स को इसने बाहर रखा है। मगर ये कि कहाँ बाकी मैचेस होंगे, 8 मैचेस या 9 मैचेस जो भी हैं, वो श्रीलंका में होंगे या यूएई में होंगे, इससे मुझे इस बात का पता है कि श्रीलंका जाहिर है यही चाहता है कि उनके यहाँ हो। जी। दुबई वाले इस वक्त मैं आपको बता दूं, खालिद ज़रूरी साहब और उनके साथ उनके राइट हैंड मैन मुबशिर साहब वो हिंदुस्तान में गए हुए हैं लॉबी करने के लिए बीसीसीआई के साथ। अच्छा। हमारे यहाँ बाकी मैचेस खेले जाएं। तो अब इसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मुझे पता है श्रीलंका चाहेगा कि वो श्रीलंका में हो। बांग्लादेश ने भी कुछ इसी किस्म की बात की है कि यूएई में बड़ी गर्मी होती है। हालांकि आपको पता है, सबको पता है, बांग्लादेश को भी पता है
कि पहले भी तो 3 मैचेस टूर्नामेंट्स यूएई में हुए हैं अगस्त सितंबर में, जी। आईपीएल भी हुआ है, ये एशिया कप भी हुआ जी। है 2 दफा। तो क्या उस वक्त गर्मी नहीं थी तो अब गर्मी है, तो ये सारी बातें फिर हम बैठ के करेंगे उनके साथ। जी, आखिरी सवाल सेठी साहब के जो ताल्लुकात हैं, मैंने पहले भी कहा कि इन्फ्लुएंस में तो नज़मुल हसन जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, उनके साथ आपकी कोई बातचीत हुई थी जब दुबई गए थे? क्योंकि पहले बहरीन में इजलास हुआ, फिर दुबई में हुआ, और इसी तरह से क्रिकेट श्रीलंका के सेक्रेटरी तो बयान दे चुके हैं मोहन डिसिल्वा कि वो चाहेंगे कि पूरा एशिया कप श्रीलंका में हो। तो आपने कोई लॉबिंग की है, उनके साथ कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बात करनी है जय शाह साहब। सीधी सी बात है, ही इज द हेड ऑफ द एसीसी, तो उन्हीं के साथ बात करनी है और उन्हीं के साथ मैंने बात की है। ये मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने पिछली मीटिंग में जो कि दुबई में हुई थी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द आईसीसी मीटिंग, वहाँ बांग्लादेश ने एक बात वाजे कर दी थी और वो रिकॉर्डेड है मिनट्स में कि देखिए, कोई एशिया कप पाकिस्तान से बगैर नहीं हो सकता। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान ना खेले, अब कुछ सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो अब कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अगली बात ये है कि क्या दुबई में खेलना है या श्रीलंका में खेलना है। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि दुबई में खेलना चाहिए, या अगर दुबई में गर्मी है तो लंदन में खेलना चाहिए, और वहाँ हम समझते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा बेहतर होगा। वजह ये कि गेट की सीट्स जो होती हैं, जो लोग आके देखते हैं स्टेडियम के अंदर, वो सारी की सारी होस्ट कंट्री की होती हैं। अब अगर हम दुबई में खेलते हैं तो हमारी गेट सीट्स ठीक ठाक होगी, बिकॉज वहाँ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन की बहुत बड़ा डायस्पोरा है और सारे हाउसफुल जाएंगे सारे मैच, सही, और सारी गेट मनी जो है हमें मिलेगी। अगर हम श्रीलंका में खेलते हैं तो गेट की सीट तो कुछ भी नहीं होगी वहाँ। बिल्कुल, वहाँ कौन आएगा देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच या बाकी मैचेस? ठीक है, श्रीलंका का मैच देखने आ जाए। सही। तो फिर अगर ये इंसिस्ट करेंगे कि यूएई में नहीं खेलना और कहीं और खेलना है, तो फिर हमारा आगे से मौका ये होगा कि ठीक है जी, फिर हमारी गेट सीट्स गारंटी करें, वो एसीसी के फंड में से निकाल के हमें दें। ये नहीं हो सकता कि हमारा लॉस हो जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं। वो आप ये है कि अभी वेन्यूज के ऊपर मैं डिस्कशन अभी करूंगा, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि लंदन में हो, लंदन में 2 ओवल लॉर्ड्स में हो सकता है, वहाँ भी अवेलेबिलिटी हमने चेक कर ली है, वो है। लॉर्ड्स की जो आपने बात की, चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा सेठी साहब, जो लॉजिस्टिक्स के अखराजात होंगे ये सारे, वो कौन बर्दाश्त करेगा? होस्ट कंट्री करेगा या एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी? वो तो काउंसिल करेगी। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने ज़हमत दी, आप इतनी दूर हैं और आपने हमें वक्त दिया। नजम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।